क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी पसंद नहीं है। हत्या कराओ, मुआवजा दे दो। हत्या वाला प्रदेश बना रहे हो, हत्या वाला प्रदेश नहीं चाहिए। खेत में जाती है तो रेप हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, और योगी जी उस पे पर्दा डालने के लिए रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डलवा के जलवा देते हैं। तो प्रधानमंत्री से हमें क्यों नहीं मिलने दिया जाता? क्यों हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जाता? उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ खट्टर पे हाईवे को खोदने का? आना फ्री, जाना फ्री, और जिस दिन से योगी जी पकड़ लेंगे खाना फ्री। अगर आंदोलनकारी जेल नहीं गया तो वो आंदोलनकारी नहीं है। कि किसान चला गांव की ओर, योगी भागो मठ की ओर, तो मतलब क्या? किसी को भी वोट देना, बीजेपी को वोट नहीं देना। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और जैसा कि किसानों ने कहा था कि वो यूपी चुनाव नज़दीक आते ही उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, घर-घर जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करेंगे कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान ना करें, यानी कि कमल के निशान पर बटन ना दबाएं। उसकी शुरुआत हो गई है। कल सुबह यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से हरिंदर ताऊ, जो कि किसान आंदोलन के एक मुखर प्रवक्ता हैं, इनको आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी बातों को बहुत ही स्पष्टता से रखते हैं और किसान आंदोलन की एक बुलंद आवाज़ है। कल ये वाली साइकिल लेकर उत्तर प्रदेश की साइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं और जो किसानों ने नारा दिया था और जो प्रॉमिस किया था पूरे देश से कि वो चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक जाएंगे और घर घर से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें, उसकी शुरुआत हो चुकी है। नारा क्या रहेगा हरिंदर ताऊ, ये बताइए। किसान चला गांव की ओर, योगी जी भागो मठ की ओर। मठ की ओर? देखिए, उनका मठ है, मठ में जाएंगे, अपनी तपस्या में लीन होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को योगी जी पसंद नहीं है। क्या बात कर? बिल्कुल। हत्या, बलात्कार, लूटपाट, किसान परेशान, मजदूर परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, छोटी छोटी बच्चियां परेशान। आप हत्या जी सत्या की बात कर रहे हैं, व्यापारी वाले गोरखपुर, उसमें तो योगी जी ने कहा कि जांच होगी, परिवार को उचित मुआवजा मिलेगा। हत्या कराओ, मुआवजा दे दो। तो फिर क्यों कहते हैं यूपी में राम राज है? क्यों कहते हैं कि यूपी अपराध मुक्त है? हाँ, तो एक हत्या आज फिर हो गई कि ये आप जैसे पत्रकार ने मुझे आके बताया कि गोरखपुर में एक हत्या आज फिर हो गई। तो ये क्या है? हत्या वाला प्रदेश बना रहे हो? हत्या वाला प्रदेश नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि हम अपने घर से निकले और जहाँ तक जाएं सुरक्षित जाएं। हमारी बेटी घर से निकले, वो स्कूल जाए या नौकरी पे जाए या खेत में जाए या खलियान में जाए, वो सुरक्षित वापस आए। तो योगी राज में सुरक्षित नहीं है? कहाँ है? यहाँ तो 6-6 साल की बच्चियों तक के साथ रेप हो रहे हैं। खेत में जाती है तो रेप हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, और योगी जी उस पे पर्दा डालने के लिए रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डलवा के जलवा देते हैं। योगी जी जलवाते हैं? किसी की हिम्मत है जो हाईलाइट केस हो गया हो और उसको रात को क्यों जलाया गया? किसके आदेश से जला? कि उसके परिवार को भी उसके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए, तो किसका आदेश था भाई? मेरा तो था नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश। पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि यूपी में विकास की गंगा बह रही है। देखिए, पोस्टर कोई भी लगवा दे, पैसा उत्तर प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा है, बहाया जा रहा है झूठे प्रचारों में। और मैं निकल रहा हूँ गांव की ओर कल 2 बजे, वो कल 10 बजे। मैं आपको जरूर यूपी का विकास दिखाऊंगा, क्या विकास हुआ है। हो सकता है किसी स्कूल में मोदी जी का 5 साल का विकास, वो योगी जी का 5 साल का विकास पढ़ता हुआ मिल जाए, योगी जी का 7.5 साल का विकास पढ़ता हुआ किसी क्लास में मिल जाए, तो हम देखेंगे कि कौन से स्कूल में। और जिस दिन मुझे मिल गया, आपको दिखाऊंगा। आपको ये भी दिखाऊंगा कि मोदी जी कहते हैं इतने घर दे दिए बेघरों को, वो भी दिखाऊंगा। वो भी दिखाऊंगा कि गन्ने पेमेंट नहीं हो पाया तो किसान किस तरह गांव में भी घर भी नहीं दिया मोदी जी ने, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो किसको दिए हैं वो भी दिखाऊंगा। आपको उज्ज्वला योजना का सच भी दिखाऊंगा। और आपको पता है कि मैं झूठ बोलता नहीं। तो मतलब हरिंदर ताऊ अब पत्रकारिता भी करेंगे? देखिए, हम लोग किसान हैं,
और अपनी बात कहना अगर पत्रकारिता है तो बिल्कुल करेंगे। पत्रकार तो आप ही जैसे अच्छे लगते हैं। टीवी जो कर रहा है वो पत्रकारिता नहीं है, फिर टीवी वाले नौकरी छोड़ दें। नहीं, टेलीविजन पे पत्रकारिता कहाँ है? आज आई उसके आर भारत वाले आए यहाँ, एक मैडम थी और टिकैत साहब से पूछ रही है कि आपने ये रास्ते क्यों रोक रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बताइए हमारे घर में कौन सी बैरिकेटिंग बने जो हमने रास्ते रोक रखे हों? जब इस हाईवे पे सबको चलने का अधिकार है तो इस हाईवे पे किसान को चलने का अधिकार क्यों नहीं है? किसान की जमीन पे हाईवे बना है और किसान को चलने का अधिकार नहीं है। तो रास्ता रोक के बैठ जाएंगे आप लोग? हमने नहीं रोका रास्ता। देखिए, जब आगे से रास्ता रोक दिया, हमें जाना आगे है तो रास्ता रोका केंद्र सरकार ने, ये अमित शाह की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक दिया। सबको जाने दे रहे हैं, किसान को रोक रहे हैं। क्यों भाई? 10 महीने से 11वां महीना लग गया, कितनी शांति प्रिय बैठे हैं यहाँ से, तो हमें क्यों रोका? और जो अपराधी हैं उन्हें रोकते नहीं है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ दिल्ली में, है उसकी हत्या कर दी, जला दिया, उन अपराधियों को पकड़ नहीं रहे। तो आप कहना चाह रहे हैं किसान बॉर्डरों पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार ने रोक रखा है? हाँ, हमारा बॉर्डर पे क्या काम? हम तो भारत के प्रधानमंत्री से जा रहे थे मिलने, अपनी बात कहने कि भाई हमारे लिए ये कानून गलत है, हमारे लिए फांसी का फंदा है। जब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा तो प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे। तो प्रधानमंत्री से हमें क्यों नहीं मिलने दिया जाता? क्यों हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जाता? ये सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा। आप लोग जाकर उपद्रव मचा दिए तो क्या? किसी तरह का उपद्रव मचा दिए तो? हनुमान हैं हम जो सीना पाड़ के दिखा दें। 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, 11वां महीना चल रहा है। बताइए किसी के साथ उपद्रव हुआ? हमारे पे लाठियां चली, पानी की बौछारें चली, सड़कें खोद दिया। बताइए हाईवे किस अथॉरिटी में लिखा है हाईवे खोद दोगे? उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ खट्टर पे हाईवे को खोदने का? संविधान में लिखा है हाईवे खोद दोगे, रास्ता रोकोगे किसान का, पानी की बौछारें चलाओगे, लाठियां चलाओगे। ये कौन से संविधान में लिखा है? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना हमारे संविधान में लिखा है और उसी के आदेश पे हम संविधान को मानते हैं। इसलिए हम शांतिपूर्वक बैठे हैं और शांतिपूर्वक ही रहेंगे, क्योंकि जिस दिन हम जाएंगे सीधा हमें तो अब दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के अंदर जहां भी प्रदर्शन करने की जगह है आप वहां करिए। तो हमने कहा है हमें जंतर मंतर दीजिए, वो रामलीला ग्राउंड दीजिए, और अगर वो छोटा पड़ता हो तो वोट क्लब दीजिए। हमने तो वोट क्लब पे पहले भी किया था, दीजिए। हम तो अपनी बात दिल्ली केंद्र सरकार से करने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि आप लोग जाना नहीं चाहते दिल्ली में, बॉर्डर घेर के रखे हैं। तो जब हम जाना नहीं चाहते तो फिर बैरिकेटिंग क्यों लगा रखे हैं? बताओ। पहले से आइडिया लगा लोगे आप लोग, सरकार पहले से आइडिया लगा लेगी कि हम दिल्ली नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? दिल्ली तो सब जाना चाहते हैं। आप देख नहीं रहे, एक एक सांसद को ले लो। लोग मुड़ गए हैं रास्ता। अभी किसानों का रास्ता मुड़ गया। कैसे मुड़ अब गया? दिल्ली जाना चाह रहे थे, अब यूपी जा रहे हैं। कौन? तो एक मैं जा रहा हूँ, मेरे सारे 40 के 40 जत्थेदार हैं बात करने के लिए, हमारे सामने चुन रखे हैं अपने बड़े। सरकार से तो वही बात करेंगे ना। मैं पहले बात करता था सरकार से, ना मैं आगे करूंगा। सरकार से बात करेंगे हमारे बड़े। सरकार गिराएंगे खाली आप? हैं? सरकार गिराएंगे? देखिए, मैं गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ, हरेंद्र ताऊ चला गांव की ओर, अपने गांव वालों को बताऊंगा सबको कि देखिए 11 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार के मुंह से उफ तक नहीं निकली। ये भी आप लोगों को पहले ही बता चुका है आप लोग खालिस्तानी हैं, मीडिया आपको बता चुका है आप लोग उपद्रवी हैं। गांव में जाएंगे और जो लोग टीवी देख रहे हैं उन्होंने आप पे हमला कर दिया, तब तो फिर उत्तर प्रदेश में राम राज कहाँ है वो भी तो आप देखोगे। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है वो भी तो आप देखोगे। और कौन हमला कर रहा? इतने डरेंगे मेरे से जो मेरे पे हमला होगा? और अगर मेरे पे कुछ भी हुआ तो योगी जिम्मेदार है। बीजेपी का आप ट्वीट नहीं पढ़े थे जब टिकैत को कह सकते हैं कि यूपी मत आना, यहाँ योगी हैं,
तो हरिंदर ताऊ के लिए कौन सी बड़ी बात है? कि ये भी तो योगी जी का सिपाही, उसका टिकैत साहब का सिपाही है, और सिपाही तो चलता है, लड़ाई होती है, सिपाही मरते हैं। जब टिकैत को धमकी दी जा सकती है तो हरिंदर ताऊ को भी दी जा सकती है, नहीं, खतरा मिली तो है। धमकी तो मिली है, यही थाने में FIR दर्ज है। तो खतरा तो है आप पे। नहीं खतरा, देखिए किसान नहीं डरता, किसान हमेशा खतरों से खेलता है। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, अंधेरी रात होती है, साए साए हवा डर चलती नहीं है। लगता जेल में डाल देंगे योगी जी तब? क्या आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से योगी जी पकड़ लेंगे खाना फ्री। जब वो छोड़ेंगे साइकिल तो तैयार रहेगी, फिर चल देंगे, फिर पकड़ेंगे। 17 बार का अनुभव है, 18वीं का हो जाएगा, जोड़ा मिल जाएगा। 17 बार आप जेल जा चुके हाँ, हैं? आंदोलन में 17 बार। 17 बार? 17 बार। वाह। 1987 से किसान यूनियन में हूँ, हाँ। और जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का आदेश होता था तभी जेल जेल, चलो जेल, चलो जेल, जेल ही जेल। जेल। नैनी, एटा, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, मेरठ, ये सब घूमे हुए हैं। सब घूमे। तो तो जेल मतलब तो- जेल से डर नहीं लगता? देखिए, अगर आंदोलनकारी जेल नहीं गया तो वो आंदोलनकारी नहीं है। पर अभी तो यूपी पुलिस पीट के मार भी दे रही है लोगों को। और मर जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं 702 किसान शहीद हो चुके हैं। अगर हमारी हत्या होती है तो कल को हमारा ये किसान कहेगा 703 शहीद हो गए। और क्या, हम जैसे कितने आए कितने जाएंगे, आंदोलन था, रहे और रहेगा। यूपी पुलिस से भी डर नहीं लगता? जिस तरह के वारदात हो रहे हैं यूपी में। क्या करेगा? देखिए, जब आप रक्षक को भक्षक बना दोगे तो वो रक्षक एक दिन तुम्हारा भी भक्षक बन सकता है। देखा ना, योगी जी 3 मुकदमे होने पे संसद में कैसे रोए थे। ये ना रोएगा ना कुछ करेगा। जिस दिन है, झुकेंगे नहीं। किसान तो कभी किसी के सामने झुका ही नहीं। ये सर झुके भगवान के आगे, वो सर झुक नहीं सकता कभी इंसान के आगे। योगी जी के खिलाफ इतनी बड़ी हिम्मत एक किसान में ही आ सकती है, क्योंकि वर्तमान सरकार में आप देख लीजिए, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो खुल के सरकार के खिलाफ बोल सके। इस समय अगर कोई सबसे मुखर होकर बोल रहा है तो वो किसान है। हरिंदर ताऊ साइकिल से चल रहे हैं, समर्थन तो आ ही रहा होगा आपको लोगों का, लोग बुला तो रहे ही होंगे। दिखा देना भैया, ये अकेला खड़ा हुआ था आपसे बात करने को था। अब दिखा दे भाई, चारों माई को दिखा दे। ये देखिए हरिंदर ये ताऊ, मेरे किसानों का प्यार है। ये पूरी तरह से ये सारे लोग हरिंदर ताऊ के साथ हैं। ये इतने नहीं है, हजारों में है हरिंदर ताऊ के साथ। आगे से मगर जावांगे ये ये थोड़ी डरने जावांगे वाला सारे। नहीं है ताऊ हमारे, और ना कोई भी किसान डरने वाला नहीं है। हरिंदर ताऊ को कुछ हो गया तब आप लोग भेज रहे जावांगे हैं मगर जावांगे देखिए, मगर जावांगे। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? ताऊ लगता है इनकी उम्र तो ज्यादा है। साथ चलेगा साइकिल से। वो खड़ी इसकी दूसरी। आप भी जा रहे हैं? साथ जा रहा हूँ मैं। आप कहाँ से हैं? हापुड़ से हूँ मैं हापुड़ से। जी। तो ये 2 लोगों की टीम, नहीं, और भी आए। बहुत साथी हैं हमारे। अच्छा जुड़ते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा। चला जाएगा। देखिए, मैंने तो अकेले ने करा था। हाँ। ये बोले मैं भी साथ चलूंगा। 1 से 2 और 1 और 1 11 भी होते हैं। कारवा टिकैत के सैनिक, टिकैत के सिपाही अब गांव-गांव जाएंगे यूपी के, और अपील तो वही है पुरानी वाली कि बीजेपी को वोट मत दो। यही है। देखिए, जब एक नारा ही हो गया कि किसान चला गांव की ओर, योगी भागो मठ की ओर, तो मतलब क्या? जब सारी बात बता दूंगा, बेरोजगारी की बताऊंगा, महिलाओं की सुरक्षा की बताऊंगा, किसानों के 3 काले कानून की बताऊंगा, 11 महीने आंदोलन की बताऊंगा, 700 से ज़्यादा किसान की बताऊंगा, MSP पे सरकार गारंटी का कानून नहीं दे रही, बिजली के बिल सबसे महंगे हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, MSP पे धान नहीं भी, कोई MSP पे कोई खरीद नहीं हो रही है, सब चीज़ बता के फिर कहूँगा कि जब वोट देने का आए तो याद रखना, किसी को भी वोट देना, बीजेपी को वोट नहीं देना। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर बहुत सारे तरीकों से पूरी तरह से बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है। आज विकास की गंगा इतनी ज़्यादा यूपी में बह रही है कि योगी जी को पोस्टर छाप के बताना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है।
अगर विकास होता तो पब्लिक खुद चिल्ला के कहती कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है, पोस्टर नहीं छपवाना पड़ता। सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करके पोस्टर छपवाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जनता तक विकास पहुंचा नहीं है। अब हरिंदर ताऊ जा रहे हैं और ये जांच परख करेंगे, जनता को जगाएंगे, और जिस तरह से टीवी और अखबार के जरिए पूरी सूचनाओं को कंट्रोल कर लिया गया है, उसके खिलाफ अब किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। और अब इनकी लड़ाई टीवी और अखबार से भी है, सरकार से भी है और झूठे प्रचार से भी है। देखना होगा कि किसान इस लड़ाई में कहां तक फतेह करते हैं। कैमरामैन जसीम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।